दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। 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 श्री राम जय जय राम। 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 बोलो 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 श्री राम जय जय राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की। आज जब ब्रह्मा जी आते हैं, बछड़ाओं को समर्पित करते हैं भगवान से और कहते हैं कि मुझे वृंदावन में वास दे दो, तो आज भगवान बोले नहीं। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की है भगवान की, लेकिन ब्रह्मा जी से भगवान बोले नहीं। आज ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा लगा करके अपने ब्रह्मलोक के लिए चले जाते हुए हैं। इधर भगवान आज ब्रह्म में अनेक लीला कर रहे हैं। आज भगवान ने अपने सखाओं से कहा कि चलो अब तो गऊ चरावे के ताई चलेंगे। गऊ पूजन हुआ है। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को मुहूर्त निकाला गुरु महाराज ने। गऊ चराने के लिए तालवन में गए हैं। वहाँ तालवन में जाकर के धैनकासुर नाम का जो दैत्य है, आज भगवान ने धैनकासुर नाम के दैत्य का गधे के रूप में जो रहता है, बलदाव जी के द्वारा आज उसका उद्धार करवायो है। बड़े प्रेम से गऊओं ने घास चरो है और लौट करके यमुना जी में जब गऊ ने जल पियो तो काली नाग रहता है। इसकी वजह से जल जहरीला हो गया था। सभी गऊएं मूर्छित हो जाती हैं। तो भगवान ने अमृत दृष्टयामासः, अमृत की दृष्टि के द्वारा सभी गऊओं को जीवित कर दिया। आज अपने सखाओं से कहा कि देखो आज हम गऊ चरावे जाते हैं, बहुत दिन बड़ा हो गए, तो वहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे, तो वहाँ खेलेंगे। गऊ घास चरेंगी, हम खेलेंगे, तो समय पास है जागो। श्रीदामा से कही तुम गेंद ले आओ, हम चंदन को डंडा ले चलेंगे। श्रीदामा ने रेशम की गेंद अपनी मैया से बनवाई और आज यमुना के किनारे पे पहुंच जाते भई हैं। सभी आज वहाँ गौएं तो घास चर रही हैं और भगवान काली देह पे यमुना के किनारे काली देह जहाँ है वृंदावन में, वहाँ खेल रचायो है। सभी देवता आकाश में आ जाते हैं,
क्या देख रहे हैं कि भगवान ने जो भी काम करे हैं सब खेल ही खेल में सब कार्य कर रहे हैं। तो आज काली देव पे खेल रहे हैं भगवान। चंदन को डंडा भगवान के हाथ में, श्री राम पे रेशम की गेंद है। सभी देवता आकाश में देख रहे हैं काली देव पे कि काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। सब सखा संग में ग्वाल वाल सब सखा, ग्वाल वाल सब सखा संग में ग्वाल वाल सब सखा। जान गेंद को खेल रचायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। हेलो रेशम की जान गेंद बनाई, रेशम की जान गेंद बनाई। रेशम की जान गेंद बनाई, रेशम की जान गेंद बनाई। चंदन को चंदन को चंदन को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मारो टोल गेंद गई देह में। भगवान ने ऐसा टोल दिया कि वो गेंद काली देह में चली गई। श्रीदामा ने आके भगवान को पटका पकड़ लियो। अरे कन्हैया मेरी गेंद कूला दे। कन्हैया कहवे लगे वो तो काली देह में चली गई, जहां मैं काली नाग रह तो है। मैं अपनी मैया से को मथुरा से बेचे व्यवहार और विश्रांति आवेगो, दूसरी गेंद दिब्बा देंगो।
कह बोले बाजार में तो प्लास्टिक की मिले, रेशम की गेंद ना बने। मेरी मैया ने अपने घर हाथ से बनाई है, वही गेंद चाहिए। अच्छा वही चाहिए, कि हाँ तो ठीक है। भगवान ने अपना पीताम्बर लेकर के और कमर में बांध ले, मुरली कोवा में उर्स ले, और बना बजा के ताली बनवाली, कदम की डाली पे चढ़ गए। जो काली देह के बीच में है कदम, सीधा में कह रहे कन्हैया तू ले भी जा रहे हो गेंद, मैं तो मजाक कर रहा हूं, तू लौटिया। भगवान कहते हैं पीछे कदम रखबो तो हमने सीखो ही ना, जो कह दई ते कह दई मोते, अब पीछे लौट बारे ना है, अब न लौटेंगे, अब लेके ही आवेंगे। भगवान ने जैसे ही बंसी बजाई, आ यमुना जल बीच में से फट गयो, भगवान यमुना में प्रवेश कर गए। काली नाग सो रहा था, नाग पत्नी सेवा कर रही। नाग पत्नी ने देखा, रे लाला तुझे काली देह में कैसे आ गयो, को पानी पी ले ताय की मृत्यु है जाए जहर से, यहाँ कैसे आएगा। तो आए पुरखन के भाग्य हैं, त्याय पुरखन के बहुत भाग्य, तू यहां तक आ गयो, इसलिए लौट जा। अरे नाग, अरे नागिन में यहाँ वैसे ही ना आयो, तुम्हारे पति ते मिलवे आओ, जिन्हें जगाए दो। अरे लाला जल्दी चले जाओ, वो फुसकाते तुम्हें भस्म कर देंगे, बहुत क्रोधी है, स्वभाव इनको बहुत क्रोधी है। कहबे लगे वो बने रन दो, हमें जिनते काम है तईसो मिलवे के ताई आए हैं। अब नाग पत्नी कह रही है कि हमें इतना सुंदर लग रहे हुए, हमारे पति ने फुसकाते भस्म कर देंगे, तो जाके तो मैयो बाप रो रो कहीं मर जाएंगे। कितना सुंदर लाला है, ऐसा सुंदर जब हमें जिंदगी में ना देखो, ऐसो लाला हमने अभी तक ना ही देखो। जैसी आज कहा, नागपत्नी नहीं जगा रही हैं, तो भगवान आगे बढ़ गए और काली नाग की पूंछ पे अपना अंगूठा रखो, पैर को, और जो त्रिलोकी को बाहर लेके दबायो, सोई निद्रा भंग है गई। जब निद्रा भंग है गई, काली नाग जग गया, सामने देखा बालक फुसकार देने लगे। जो फुसकार दई हैं, अब भगवान पे कोई इनका असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि काली नाग के तो 100 फन है, वो हमारे कन्हैया तो शेष नाग पे 1000 फन वाले पे शयन करने वाले हैं, उनका क्या बाल बाकी होगा, कोई प्रभाव नहीं हुआ। काली नाग विचार कर रहे हो, लगता है ये कोई गारुड़ी है, जहर को बांधने के मंत्र आते इसलिए जहर का प्रभाव नहीं हो रहा। काली नाग भगवान से लिपट गया, और जिस व्यक्ति से सर्प लिपट जाए वो बाकी जान नहीं ले ले तब तक उसको छोड़ता नहीं है। काली नाग लिपट गया। जैसे ही आज काली नाग निपड़ा, भगवान खड़े रहे, एक हाथ से पूंछ पकड़ ली, एक हाथ से भगवान ने फन पकड़ लियो, और जो भगवान ने अपना विराट रूप बढ़ाया तो काली नाग की सवरी हड्डियां चुरुर मुरुर टूट गई। कैसा टूट गई? जैसे गामन में पुरानी करव होए और बाय ने को उठाऊ तो अपने आप ही टूट जावे, ऐसे सवरी हड्डियां काली नाग की टूट गई। अब तो हाथ ढीला किया भगवान ने, तो छोड़ के काली नाग सामने खड़ा हो गया, लंबी लंबी सांस ले रहा है। विचार कर रहा, फुसकारते कछु नहीं भयो, और लिपड़े तो जाकी तो मृत्यु नाए भई, वो हमारी हड्डियां और टूट गई। ताद नाते आज तक सर्प के अंदर हड्डियां नहीं है, मांस का लोथरा ही सरकता रहता है। अब लंबी लंबी सांस ले रहे हो, क्रोध शांत नहीं है, ताकत कामना कर रही, लेकिन क्रोध आ रहा है। कैसे क्रोध आ रहा है? जैसे हमारे घर में बूढ़े बड़े है जाएं, जिनके हाथ पांव काम नहीं करें, खटिया पे बैठे रहें और पानी मांगे तो बहुए ताहेने दें, या डुकरा की पता ना कब मरेगो, ये पीछो ही ना छोड़े सको, डुकास लगती रहते जाए, जाकी डुकास ही ना सिर्फ पुजातगी, तो जा करके जैसे बहुए ताहेने देवे, तो फिर वह डोकरा बड़ी गुस्सा आवे, अब मैं हाथ पाए काम ना कर रहे नहीं, करके बता दे तो मैं कितनों काम कर, तो कितना कितना खेत जोते मैंने, कितनी मेहनत करी, ता मैं तो ये कछु ना कर रहे हमें, और तो जाकर उल्टी सीधी कह रहे हैं, अब ने शक्ति काम ना कर रही नहीं, करके बता दे तो बैठे बैठे लंबी लंबी सांस लेते ना बूढ़े बड़े, ऐसे ही काली नाग लंबी लंबी सांस ले रहा है, ताकत कोई काम नहीं कर रही, लंबी लंबी सांस ले रहा। भगवान समझ गए इसका अहंकार अभी नष्ट, अभिमान नष्ट नहीं हुआ है। भगवान इसके फन पे चढ़ गए और तांडव नृत्य करने लगे। जौन सा फन ऊपर जावे उसी पे जाकर के ठोकर मारे, जो ठोकर लें ताल लें तो फन नीचे को लटक जाए और खून निकल जाए। काली नाग के 100 फन है, 100 फन के नीचे को लटक गए। तांडव नृत्य भगवान ने जब किया है तो ताल लिए,
आज उसके फन लटक जाते हैं, सब फन नीचे को लटक गए। अहंकार चूर चूर कर दिया भगवान ने। जब अहंकार अभिमान चूर हुआ तो नाग पत्नियां हाथ जोड़ने लगी भगवान से, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, हमारे पति को बहुत अहंकार था, 100 फन है इनके, इसका अहंकार था, आपने इनका अहंकार चूर किया। भगवान कहते मेरा नाम ही है, मैं अहंकार का तो भोजन करता हूं। भगवान कहते हैं कि जन अभिमान न राखूं काऊ, अहंकार तो मैं अपने भक्त का रखता ही नहीं हूं। जिसमें मैं कृपा करता हूं पहले उसका अहंकार अभिमान को तोड़ता हूं, तब जाकर के अपना दास बनाता हूं। अहंकार अभिमान रहता है तब तक मेरा दास बन नहीं सकता। जब अहंकार अभिमान चूर चूर हो जाता है तब वो जाकर के मेरा दास बनता है। तो कहते महाराज मैं हमारे स्वाग की भिक्षा दे दो। जब नागपति ने प्रार्थना की तो आज भगवान ने कहा काली नाग, हम यमुना को शुद्ध करना चाहते, तुमने जहर से जहरीला कर दिया है, अपने लोक चले जाओ। क्योंकि हमने सबन की व्यवस्था अलग अलग करी है, पशुओं की व्यवस्था अलग है, पक्षियों की व्यवस्था अलग है, मनुष्यों की व्यवस्था अलग है और नागों की व्यवस्था अलग है। नागों के लिए हमने नाग लोक बनाया है और तुम अपने लोक में रहो। कि महाराज वहां गरुड़ के डर के मारे हम यहाँ छुप के बैठे हैं, उनसे हमें भय है। भगवान कहते चरण के चिन्ह छप गए हैं, अब गरुड़ नहीं बोलेगा, चिंता मत करो। तो कहते ना ये गऊ को खोज है, गऊ का खोज नहीं है, वो भगवान के चरण के चिन्ह ही सर पे छप गए हैं, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। जिनके मस्तक पे तिलक होता है, जिनके चोटी होती है, गले में तुलसी की माला होती है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भूत बिहार सताती नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है भूत बिहार को कि जी किनके सेवक हैं। तिलक से पता चल जाता है, लंबे तिलक सफेद लगे हो तो राम कृष्ण के भक्त हैं, आड़े पीले तिलक लगे हो तो पता चल जाए भोले बाबा के सेवक हैं, लाल बिंदी लगी हो तो पता चल जाए मैया के पुजारी हैं। अलग अलग तिलक होंगे अलग अलग देवतान के। तो महाराज जिसका जो इष्ट होता है वो अपना तिलक धारण अपने इष्ट के अनुसार करता है, और अगर उसको कोई सताता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं उस भक्त की। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं। जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक सो जरई। जो मेरे भक्त को सताता है भगवान कहते मेरा पूजा नहीं करे, मेरा अपमान कर दे भगवान सहन कर लेंगे, लेकिन मेरे भक्त का कोई अपमान करता है उसे दंड देता है तो भगवान उसको दंड देते हैं। इसलिए अपने इष्ट का तिलक धारण करना चाहिए। गले में तुलसी माला, रुद्राक्षी माला, जिसके जो इष्ट हैं अपने इष्ट के अनुसार गले में धारण करें, तिलक लगाएं, चोटी रखाएं, जिससे भूत बिहार तुम्हारे सामने आ जाएगी, अला बला सामने आ जाएगी, लेकिन तुमको छुएगी नहीं। क्योंकि अगर तुमसे कुछ कहा उसने तो भगवान उसको दंड देंगे। अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा मैंने चरण का चिन्ह छाप दिया है, अब तुझे कोई बोलेगा नहीं, कोई सताएगा नहीं, चले जाओ। रमणकदीप कालीनाग को नाथ करके भगवान ऊपर आ गए। इधर मैया को पता चला तो मैया यमुना में गिरने को तैयार, मेरे लाला यमुना में चलो गयो, कालीनाग इनको डस लेगो। बलदाऊ जी ने कहा चिंता मत करो, अभी तेरे लाला को कुछ बाल विवाह को नाय होएगो, तेरे लाला कालीनाग नाथ के अभी ऊपर आता है। बलदाऊ जी को पता था कन्हैया तो शेष नाग पर सोने वाला, ये कालीनाग क्या बिगाड़ेगा। तो जाकर के कालीनाग को नाथ के ऊपर आ गए। मैया कहने लगी अरे लाला जल्दी से जा कालीनाग के फन पे से कूद जा, नहीं ये खा जाएगो, डस लेगो, फुसकार मार देगो। भगवान कहते हैं हाँ मैया ठीक है। मैया के कहने पर भगवान कालीनाग के फन से नीचे आ गए। मैया ने अपने गोदी में लिया, अपने हृदय से लगायो। आज हमारे पुरखन ने रक्षा करी, हमारे देवता ने रक्षा करी, तासो इतने बड़े इस नाग से बच के लाला आ गयो। सर्प पे पांव पज जाए तो जाकर के बैर ले भी आवे, और आज तो इससे रक्षा हमारे देवतन ने करी है। मैया ने जाकर के ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी है, आज हमारे पुरखन ने रक्षा करी। बड़े प्रेम से यहाँ निवास करते हैं। यमुना जी को भगवान ने निर्मल बनाया, शुद्ध किया है। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रज की छोटी छोटी जो कन्या हैं, 6 वर्ष की इनकी अवस्था है, आज ये कात्यायनी मैया का पूजन कर रही हैं, कार्तिक स्नान कर रही हैं। जो अभी कार्तिक का महीने चल रहा है ना, तो इसमें कार्तिक स्नान करते हैं। और भगवान को चाहिए हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाएं, तो आज स्तुति कर रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हेमंते प्रथमे मासे
नंदा ब्रज कुमारिका चेरुर्भवश्यम भुंजानाम कात्यायन्य अर्चनम। आज कात्यायनी मैया की पूजा कर रही हैं। जिन कन्याओं के लिए विवाह में विलंब होता है, विवाह के लिए सुंदर वर नहीं मिलता, घर नहीं मिलता, तो ऐसी कन्याएं इस मंत्र का जाप करें तो उन्हें सुंदर घर और वर की प्राप्ति हो जाती है। कात्यायनी महामाये महायोगेश्य द्विश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का 1.25 लाख जाप नहीं हो पाएगा तब तक सुंदर घर और वर की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक स्नान करें, कात्यायनी मैया का पूजन करें, इस मंत्र का 1.25 लाख जाप नहीं हो पाता तब तक सुंदर वर और घर की प्राप्ति हो जाती है। तो आज पूजा कर रही हैं, लेकिन निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान कर रही थी। तो भगवान ने विचार किया कि मेरी पूजा कर रही हैं, कार्तिक में सर्दी में 4 बजे स्नान कर रही हैं, लेकिन वरुण भगवान का अपमान कर रही हैं। निर्वस्त्र होकर के कभी स्नान जल में नहीं करना चाहिए। अपने घर में बाथरूम के अंदर कुंडी लगा करके भी निर्वस्त्र होकर नहीं स्नान करना चाहिए, अन्यथा घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसको में लड़ाई झगड़े कलेश होने लगते हैं। तो बेशक बाथरूम के बंद होकर घर में नहा रहे हैं, फिर भी अधोवस्त्र अवश्य होना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, निर्वस्त्र होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। तो आज भगवान ने विचार किया कि इनको इतना ज्ञान नहीं है, तो भगवान ने जाकर के आज उनके वस्त्र चुरा लिए, कदम की डार पर चढ़ गए और भगवान बंसी का निनाद करने लगे। जो बंसी बजाई है तो आज सभी गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं, प्रभु हमारे वस्त्रों को हमें लौटा दो। भगवान से सभी गोपियां प्रार्थना कर रही हैं। इस समय चारों वर्ण की कन्या हैं। भगवान ने किसी गोपी के लहंगा फरिया नहीं चुराए थे। लोग कहते हैं भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, चीर हरण किया। भगवान का जन्म हुआ है धर्म की स्थापना के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो भगवान धर्म की स्थापना करने आए हैं, क्या भगवान किसी के लहंगा फरिया चुराएंगे? नहीं, भगवान ने लहंगा फरिया नहीं, भगवान ने उनकी आज्ञान रूपी आवरण का हरण किया था और उनको ज्ञान वापस दिया था। तो वहां में चारों वर्ण की कन्या भगवान से स्तुति कर रही हैं और कह रही हैं कि श्याम सुंदर ते दास्य करवा में तबोदितम देहि वासांस्य धर्मज्ञो नो चेद्राग्ये ब्रुवामहे। तो उसमें चारों वर्ण की कन्या थी। 6 वर्ष की कन्याओं में काम वासना नहीं होती है और भगवान के अंदर भी काम वासना नहीं थी। चारों वर्ण की कन्या भगवान को चाहती हैं, क्योंकि भगवान को तो हर व्यक्ति चाहता है भगवान की हमें प्राप्ति हो जाए। तो भाषा से पता चल जाता है कि किस जाति का व्यक्ति है। बोल चालते ही बतरावनते पूछने जाति पूछने की जरूरत नहीं है। जो समझदार होते हैं वो बातन ते ही पता कर लेते हैं कौन सी जाति का व्यक्ति है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जाति के अनुसार ही बोलता है। तो आज यहां भी चारों वर्ण की कन्या अपनी अपनी बरादरी के अनुसार भगवान से वस्त्र मांग रही हैं। सबसे पहले आज कहने लगे कि श्याम सुंदर ते दास्य। जो शूद्र वर्ण की कन्या थी वो कह रही हम आपके दासी हैं। शूद्र का स्वभाव क्या होता है? अरे महाराज आप हमारे मालिक हैं, हम तो आपके चरण के दास हैं। ये शूद्र होगा वो इसी भाषा में बात करेगा सबसे। अरे आप तो हमारे राजा हैं, महाराज हैं, आपकी कृपा से तो हम पल रहे हैं। ये भाषा जब बोले समझ लो ये कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति शूद्र वर्ण का है। तो महाराज गोपियां कह रही है श्याम सुंदर ते दास्य, हम आपकी दासियां हैं, हमारे वस्त्र दे दो। लेकिन भगवान तो बंसी बजाते रहे। उसके बाद में आज वैश्य वर्ण की कन्या आ गई। वे हाथ जोड़े कह रही है कि करवाम तबोदितम। वे कह रही महाराज हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे वस्त्र दे दो। ये वैश्य का स्वभाव है। बनिया कभी लड़ता नहीं है किसी से। जब भी लड़ाई होगी तो गड़ी ईंटें उखाड़ेगो कि ना जो उखड़ेगी और ना कहू के लगेगी ना लड़ाई बढ़ेगी। क्यों लड़ाई कर लेंगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी? तो वो तो कह दो कैसे ले दे के हाथ जोड़ के हमारा निपटारा हो जाए, रट्टो खत्म हो जाता, सो हमारी दुकानदारी चलती रहे। वो कभी लड़ना नहीं चाहता। ये बनिया का स्वभाव होता है, वैश्य का स्वभाव होता है। तो वो कन्या कह रही है करवाम तबोदितम, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमारे वस्त्र दे दो।
लेकिन भगवान बोले नहीं, शांत अपनी बंसी बजाते रहे। तो उसके बाद में ब्राह्मण कन्या आ गई, और ब्राह्मण कन्या अपनी वाणी से स्तुति कर रही है अपनी भाषा में। क्या कह रही है भगवान से कि देहि वासांस धर्मज्ञो। वे कहनी, अरे महाराज आप तो धर्म के अवतार हैं, धर्म की स्थापना को आपको अवतार भयो है, आप धर्मज्ञ हैं, धर्म पे चलने वाले हैं, आपको ये शोभा नहीं देता दूसरों को वस्त्रहरण करना। और जो धर्म की बात करे समझ लो ये ब्राह्मण है, क्योंकि वो धर्म का ही उनके पास हथियार होता है। अगर तू ऐसो करेगा तो जे नरक मिलेगा, ऐसो करेगा तो जे पाप लगेगा। धर्म की बात करे तो समझ लो ये ब्राह्मण है, भाषा से ही पता चल जाता है। तो शूद्र वर्ण की कन्या प्रार्थना कर गई, और जाकर के वैश्य वर्ण की कन्या प्रार्थना कर गई, ब्राह्मण वर्ण की कन्या प्रार्थना कर गई, लेकिन भगवान बंसी बजाते रहे, बोले तक नहीं। तो सबसे बाद में कौन आ गए? क्षत्रिय वर्ण की कन्या। और क्षत्रिय की भाषा कैसी होती है, अपने आप भाषा ते पता चल जाए। वो क्या कह रही हैं? कन्नोचित राज्ञा ब्रुवा महे, अरे कृष्ण हमारे वस्त्र दे दो, नहीं राजा कंस से शिकायत कर देंगे, तो पिटाई करवा देंगे। जो कड़क बोले, जिनकी आंख में लाल डोरा हो, समझ लो ये क्षत्रिय वर्ण के हैं। जिनकी भाषा कड़क होए, बात तो कत्तम मुझे लगा कर लड़ रहे हैं, तो समझ लो ये क्षत्रिय हैं। ये पहचान है, कुछ शुद्ध बतरा रहे हो तो ऐसो लगे मन लड़ रहे हैं कहते, तो ये क्षत्रिय की पहचान है। हमेशा भाषा कड़क हो, आंख में लाल डोरा हमेशा रहे, समझ लो ये क्षत्रिय, ये पहचान है। तो महाराज उसने कहा नोचित राज्ञा ब्रुवा महे, हमारे वस्त्र नहीं दोगे राजा कंस से शिकायत कर देंगे, नहीं हमारे वस्त्र दे दो। भगवान समझ गए ये क्षत्रिय वर्ण की कन्या, इनकी भाषा भी अपने वर्ण के हिसाब से ही है। लेकिन भगवान बंसी बजाते रहे, बोले तक नहीं। तब जाकर के भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा कि देखो तुम हमारी प्राप्ति के लिए कार्तिक स्नान कर रही हैं, कात्यायनी की पूजा कर रही हैं, लेकिन वरुण भगवान का अपराध कर रही हैं। निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां निर्वस्त्र होने से पुण्य नहीं पाप लग जाता है। शास्त्रों में बताया है कि स्नानम दानम तथा होमम गमनम शयनम भुजिम विवृस्तैन कुर्वीता दुर्वासा पापकृतवे भवेत। महाराज स्नानम, मैंने अभी बताया कि स्नान अपने घर में भी निर्वस्त्र होकर करोगे तो तुम्हें पुण्य नहीं, नहाने का पाप लग जाएगा। स्नान करते समय दो वस्त्र होना चाहिए। और दानम, कई लोग जब सदावत लगावत हैं, जाके भंडारे करते हैं गिरिराज जी पे वृंदावन में, गर्मी पड़ रही है तो कपड़ा उतार के कंधा पे डाल लेते हैं और प्रसादी बांट रहे हैं, भंडारों बांटते हैं, तो वहां दान करने का पुण्य नहीं, उन्हें पाप लग जाता है। कभी भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो सर को ढक करके, कपड़ा डाल करके, स्वापी वस्त्र डाल करके, और अधोवस्त्र उपवस्त्र होता है, तब दान करते हैं तो पुण्य मिलता है, नहीं उसी का पाप लग जाता है, पुण्य नहीं मिलता। स्नानम दानम तथा होमम, हवन करते समय गर्मी पड़ रही है और हवन कर रहे हैं, तो हवन करते समय कपड़ा उतार के बगल में रख देंगे, स्वाहा स्वाहा ऐसे हवन करते हैं, कपड़ा उतार के बनियान उतार लेते हैं तो उनको पाप लग जाता है, हवन करने का पुण्य नहीं मिलता। अधोवस्त्र उपवस्त्र और सिर ढका हो तब आहुति देना चाहिए, खुले सिर से कभी आहुति नहीं देना चाहिए, नहीं पाप लगता है। और शयनम, कभी कभी गर्मी पड़ती है तो गर्मी की वजह से सवेरे कपड़ा उतार के रख देते हैं और कक्षा में ही अधोवस्त्र में ही सो जाते हैं, तो सोने का भी वहां पाप लग जाता है। अधोवस्त्र और उपवस्त्र होना चाहिए तभी शयन करें, अन्यथा पाप लग जाता है सोने का भी। और भोजन, भोजन करते समय गर्मी पड़ रही है, पसीना निकल रहा है और भोजन सामने आया तो कपड़ा उतार के रख दें और भोजन करने लगते हैं, तो उस समय उस भोजन का पुण्य नहीं, पाप लग जाता है। भोजन करते समय ऊपर से अधोवस्त्र उपवस्त्र होना चाहिए, नहीं तो भोजन करने का पुण्य नहीं, पाप लग जाता है। और गमनम, जब हम रास्ते में चल रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है और रास्ता जा रहे हैं, तो कपड़ा उतार के कंधा पे, कई लोग डाल लेते हैं, अपने कुर्ता कमीज उतार के कंधा पे डाल लें और रास्ता चल रहे हैं, पसीना आ रहा है तो उस रास्ता चलने का भी उनको पाप लग जाता है। कभी भी उपवस्त्र को उतार के कंधे पे नहीं डालना चाहिए, पसीने से भीग रहा है तो धो लेना चाहिए, लेकिन चलने का पाप लग जाता है उतार के कंधा पे डालें तो महाराज इतनी जगह पर अगर अधोवस्त्र उपवस्त्र नहीं होता है तो वहां पुण्य नहीं, पाप लग जाता है। भगवान उन गोपियों को समझा रहे हैं
कि तुम जो स्नान कर रही हैं इसका पुण्य नहीं मिलेगा, पाप लग रहा है। आज गोपियां कहती महाराज हमको जानकारी नहीं थी, तो कभी भी कोई भी व्रत करें, कोई भी पूजन करें, कोई भी मंत्र जाप करें तो गुरुमुख होके करना चाहिए। मनमुखी भक्ति कभी फलीभूत नहीं होती है। गुरुमुख होकर के गुरु से आज्ञा लेके उनसे नियम पूछ करके कैसे करना चाहिए, कौन सा कार्य कैसे करें, गुरुमुख होके करते हैं तभी उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो आज महाराज गलती हो गई तो वरुण भगवान से क्षमा मांगो। गोपियों ने वरुण भगवान से यमुना जी में क्षमा मांगी है और भगवान ने उनको अज्ञान रूपी आवरण छुड़ाया है और ज्ञान उनको दिया है। भगवान ने कोई लहंगा फरिया नहीं चुराए थे, उनको अज्ञान था वो चुराया, ज्ञान देकर के उनको वापस किया। आज भगवान कहते चिंता मत करो, तुम्हारा हमारा सबका मिलन महाराष्ट्र में होगा। सबको आशीर्वाद दे के भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर आज भगवान जैसे अपने घर गए तो मैया सुंदर सुंदर मीठे मीठे पुआ बना रही। जो छोटे छोटे पुआ बनाते हुए देखा तो आज जाकर के मैया के पास पहुंच गए। मैया से कह रहे मैया जामे से मीठे मीठे 2 पुआ मोई दे दे। मैया की ना लाला अबे ना मिलेंगे, पहले जय जय को भोग लगेगा तब तो मिलेंगे। भगवान का सिगते बड़ी जय जय तो हम ही है और मती बड़ी जय जय कोता को भोग लगावेगी मैया, क्या मिलेगी? अरे मैया जय जय को भोग बाद में लगा दियो, पहले 2 पुआ मोई दे दे। ना लाला पहले जय जय को भोग लगेगा। कि जय जय को है कि देखो ज्यादा बात ना करते, अगर बात करेंगे तो भोग भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान को भोग बनावे तो मुंह पे कपड़ा लगा ले, भाप भी ना लगेगी तो भोग भगवान लेते हैं, अन्यथा खूब पूरी बेलो पुआ बनाओ कछु बनाओ भगवान भोग ले बेबारे नहीं है। मुंह की भाप लग जाए, थूक उचट जाए, बात करते समय भोजन बनावे, गीत गाते समय भोजन करावे, जो भोजन बनावे बाको भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। हमारी माता बहन को गीत बनने होंगे, माता ने की कहू अग्यारी हो कछु बने तो भाई गीत गावेंगे, भाई पूरी भी लेंगे। सिगरो थूको लोही तो लिपट जाए, भैया बेल के और सेक के ले लगा दो मैया को भोग, ले देवतन को भोग। कहा भगवान लेंगे, जूठी तो पहले ही लोही कर दी। इसलिए ऐसे भंडारे को मेरे भगवान नहीं स्वीकार करते। भगवान उसी भोग को स्वीकार करते हैं, उसी को पाते हैं जो अपने मुंह को भाप भी न लगने दें, उस भोजन को बनाए उसे भगवान स्वीकार करते हैं। तो आज मैया कह रही है देखो तुम्हें लाला प्यार हो तासो बोले गई हो, नहीं या बोलो न जा तो भापू लग जाएगी तो देवता नहीं लेगो। अपने बाबा ते पूछ ले। आज कन्हैया रोते रोते नंद बाबा के पास अथाई पे पहुंच गए और कह बोले बाबा मैया जय जय को भोग बना रही है, पुआ बना रही है और मोह को मामे तो 2 पुआ ना दे। जी जय जय को है कौन की पूजा होते साल में। तो आज नंद बाबा कह रहे नंदो वाच, नंद बाबा कह रहे हैं कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ते भूतानां प्रीणनम जीवनम परम। भगवान नंद बाबा कह रहे हैं लाला हम साल में एक बार भगवान की पूजा करते हैं, इंद्र भगवान की। पर्जन्यो भगवान इंद्र, इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंद्र भगवान वर्षा करते हैं तो हमारे घर में अन्न होता है, घास होता है, गऊ चरती हैं, तो साल में करना चाहिए। जैसे हमारे घर में लाइट जलती है, मीटर लगा हुआ है तो महीना पीछे लाइट को बिल भरो जाता क्या नहीं, और नल लगे हैं तो नल को बिल नगर पालिका में भरा जाता है कि नहीं। लेकिन सूर्य भगवान हमें सवेरे से लाइट दे रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक। इस सूर्य भगवान के प्रकाश का कोई बिल भरता है क्या? कोई नहीं भरता। तो भगवान के जब लाइट का बिल हम भर रहे हैं तो भगवान सूर्य भगवान प्रकाश दे रहे हैं, इसका बिल सबको भरना चाहिए। और सबका बिल क्या है सूर्य भगवान का? कि सवेरे स्नान करके 1 लोटा जल का अर्घ देना चाहिए सूर्य के लिए, यही उनका बिल है, सबको देना चाहिए। सूर्य को अर्घ सबको देना है। सूर्य भगवान है, साक्षात नारायण है। और जो नल आता है इसका बिल भरते हैं। और इंद्र भगवान जो भगवान वर्षा करते हैं तो हमें भी बारिश के लिए भंडारा करना चाहिए। पहले के समय में जब पहला खिरान लिपते और खिरान की पूजा होती और जब स्यावड़ी वामत निकल जाती तब वामत से फसल हटाते थे, स्यावड़ी निकालते थे। अब कहूँ खिरान लिप रहे हैं, खिरान की पूजा हो रही है, स्यावड़ी निकल रही है, वहीं खेत में ट्रैक्टर ट्रॉली लग गए, वहीं से सीधे निकलो और सीधो मंडी को चला गया। स्यावड़ी कहाँ से निकला, खिरान कहाँ पर? खिरान की पूजा बटते पहले किसी घर बट रहे हैं। अब
सब बंद हो गया। इसलिए समय पे वर्षा हो रही है, समय पे वर्षा अब नहीं हो रही। जहां जरूरत है तब बरस नहीं रहा, जब जरूरत नहीं है तब खूब बरस रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी पूजा नहीं कर रहे, बंद हो गई सब, पहले के सब विधि विधान बंद हो गए, इसलिए समय पे काम नहीं हो रहा। तो नंद बाबा कह रहे हैं कि इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। कन्हैया कहले बाबा कौन है तुम बाबरे बना दे, इंद्र कोई भगवान थो रही है, जे तो देवतन को राजाए 100 अश्वमेधी यज्ञ करे वो इंद्र बन जातो है, तो ये तो मनुष्य भी बन सकता है, वो भगवान थोड़े ही है इंद्र। पूजा करनी है तो वास्तव में सच्चे देवता की पूजा करो, कि सच्चे देवता कौन है। तो कन्हैया कहे बाबा हमारे सच्चे देवता कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं गिर गोवर्धन महाराज, गिरिराज जी की पूजा करें, हमारी कैसी भी कामना हो 12 पूनों मन से भाव से परिक्रमा पूरी नहीं होंगी तब तक गिरिराज महाराज उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। सच्चे मन से लगा के देखो, 1 वर्ष नहीं हो पाएगी, 12 पूनों नहीं हो पाएंगी, गिरिराज महाराज उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। ऐसे सच्चे देवता हैं कलयुग में, उनकी पूजा करो। कहवे लगे तो इंद्र महाराज रुष्ट है, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तो भगवान कहते हैं जो जाकी शरण बस ताको ताकी लाज, जिसकी जो शरण बसता है, जिसका चिंतन करता है, वही इष्ट उनकी सहायता करता है। गिरिराज महाराज अच्छा करें। कन्हैया कैसे कह, ठीक है तो लाला चलो गिरिराज जी पूजा करें, आप पुआ तो बन ही गए, ये पुअन ते पूजा कर लेंगे। कन्हैया कहे बाबा अकेले पुअन ते काम ना चलेगो, तो कि हमारे गिरिराज महाराज तो 56 भोग पावत है। नंद बाबा के भैया हम तो सुने ना 56 भोग। कन्हैया का तो हम सुनाए दे। तो आज कहवे लगे कन्हैया कि सुनो बाबा 56 भोग में काका बनाना चाहिए, कि खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी और खीर खजली, जलेबी कलाकंद बालू साई है, मोहन थार मेवा वाटी, मठरी मसूर पाक और केकर रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे और भुजिया समोसा पकौड़ी पापड़ बनाए हैं। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री और लेकर के आज गिरिराज भोग में सजाई है। ये 56 भोग बना क्या भैया? तो कन्हैया 56 भोग बना में तो नेक नेक बनवा थोड़े रोए के कुटरिया। कहवे ले हमारे गिरिराज महाराज का वो बीमार हो रही हैं, जो बीमार होते थे नेक नेक खातो है। हमारे गिरिराज महाराज चकाचक खाते हैं, को मरे तुल्ले नाना तक नेक नेक खाएंगे, चकाचक खाते हैं बे। तो सो अच्छी के खूब ढकुला के ढकुला बनवाऊ, तो एक जगह बनवा लेकिन ना सबन के अलग अलग घर में बनवाऊ, तभी तो सबन ने कृपा मिलेगी। जो पूजा करेगो तभी तो फल मिलेगो। सबरे ब्रजवासी ने अपने अपने घर 56 भोग बनवाए, 56 भोग बनवाए के गाढ़ाने में रख ले। और कहवे लगे भैया कहाँ है गिरिराज महाराज? कहवे ले तो हम बता देंगे, पुजारी हम बन जाएंगे, हम बता देंगे कहाँ। चलो अब सबरे ब्रजवासी गाढ़ाने में रख करके 56 भोग और कहाँ जा रही है? गिरिराज पूजन के लिए। तो इसलिए शरीर को तो कहाँ रख दो? बीच के पुराजे मंदिर पे मैया के पे, शरीर तो यहीं छोड़ दो। और मनते कहाँ चल रहे हैं? गिरिराज जी पे, गोवर्धन पे, क्योंकि मन की तो पूजा है। क्या कह रहे हैं आज सबरे ब्रजवासी नाचते गाते हुए? क्या कह रहे हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मनुआ। मन ना मान लो तो मन से ही चलो। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, आहा नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज महाराज की जय हो।
कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की ओ 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की मैं तो मानस गंगा नाऊ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात फेर की करूर करहिया, 7 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 फेर की करूर करहिया। मैं तो संतन नोत जेवाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज महाराज की जय हो। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, ओहो चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण। मैं तो हर के दर्शन पाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। बोले गिरिराज महाराज की। सबरे ब्रजवासी नाचते गाते भाई कहाँ पहुंच गए? गिर गोवर्धन पे। अब पूछ बेले कन्हैया से, लाला कहाँ है तेरे गिरिराज महाराज? कन्हैया कर बाबा जेऊना दिख रहे, कोई छोटे मोटे तो हतना सो दिखे ना है, इतने लंबे चौड़े 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज महाराज जेऊना दिख रहे का? ये सामने जो गिरिराज महाराज तो हैं कि भैया तो जिनकी पूजा कैसे करी जाते हैं, का विधान है? क्योंकि सालिग्राम हो तो कटोरी में नहा लेता है, गोपाल जी हो तो कटोरी में नहा लें, पंचामृत में पूजा कर लें। क्या महाराज बाबा जीव नहाने पड़ेंगे इतने बड़े के? हाँ। तो सबन ने अपने मेरे गाढ़ाने में कलसा निकारे और कलसा निकारे के हैं यमुना जी में से ला रहे हैं और नवा रही हैं। तो सवेरे ते नवाते नवाते दोपहर रह गए, पूजा कर रहे हैं। परीक्षित जी आ जाएं पूजा के लिए, पंडित जी पूजा कराते जाएं सबके लिए।
पूजा करा रहे हैं, सबको स्नान करा रहे हैं। जब स्नान करा रहे थे तो आज सवेरे से दोपहर है गए, गिरिराज महाराज के पैर को नाखून भी नहीं नप पायो। सबरे ब्रजवासी थक गए, कन्हैया ये तेरो गिरिराज महाराज हम पे तो न बना रहो, इतना लंबो चौरो हम तो थक गए, कहाँ यमुना जी बनते ला रहे हैं। कन्हैया के तो काचा आ रहे हो कि कह दो त्या गिरिराज जी छोटे है जाए तो कटोरी में हाल नवाए लें। वो इतने गिरिराज महाराज इतने दूध ला रहे हम पे ना नभरे के यमुना जी यहीं आ जाए। कन्हैया कह बोले तो नेत्र बंद करो, यहीं गंगा जी आ जाएंगी। सच्चे देवता हैं गिरिराज महाराज क्या आ जाएंगी कि हाँ। सबरे ब्रजवासी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान करें मन ते गंगा को ध्यान करो, गंगा मैया जहाँ आ जाओ, गिरिराज जी को नभानो है। मन से जो ध्यान करो तो वहीं पे मानसी गंगा प्रकट है गई। बोली मानसी गंगा महारानी की। मन से ध्यान किया तो मानसी गंगा गिरिराज जी पे मनसी गंगा प्रकट है गई। मानसी गंगा सबरे ब्रजवासी कह रहे भैया गिरिराज जी महाराज तो सच्चे देवता हैं, तब ते हम सवेरे से परेशान है रहे, यमुना में ते ला रहे पानी, गंगा मैया यहीं आ गई मानसी गंगा। सबन ने मानसी गंगा में तुरंत गिरिराज महाराज को नवा दियो सबरे ब्रजवासी ने, और नवायो है। नवाने के बाद पंचा में चढ़ायो और जाकर के उनको चंदन लगायो, चावल चढ़ाए, फूल चढ़ाए हैं, पूजन करो, डेडे फूल की माला पहनाई है। पूजा करने के बाद आज उनकी आरती करी है, भोग लगायो। भोग लगाने के बाद सामने कहीं 56 भोग चढ़ाओ। ब्रजवासी कह भी लगेगा हम ना ऐसे चढ़ा रहे, ऐसे चढ़ावते तो घर घर ही 11 पे खोट के चढ़ा देता है। तेने जे कही थी गिरिराज महाराज प्रकट है 56 भोग पावेगो, अगर त्यो गिरिराज महाराज प्रकट ना होगा तो अपने 56 भोग लौटा ले जाएंगे हम तो। अच्छा तो सबरे ब्रजवासी नेत्र बंद कर लो, आंखें बंद करके ध्यान करो, गिरिराज महाराज प्रकट है जाओ और हमारा भोग लगाओ। जो ध्यान लगायो नेत्र बंद करके और कही गिरिराज महाराज हमारे प्रसादी को पावे, कहते हैं प्रकट है जाओ। जो ध्यान लगा कर नेत्र बंद करे ध्यान करो। आज एक रूप से तो भगवान पुजवा रहे हते और एक रूप से 4 भुजा लेके गिरिराज जी में से प्रकट है गए। बोली गिरिराज महाराज की जय हो। 4 भुजा लेके मेरे गिरिराज महाराज प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासी भोग। सबरे ब्रजवासी 56 भोग लाके गिरिराज महाराज के हाथ में दे रही है। गिरिराज महाराज ढकूला को लेते हैं, मोहड़े में उड़ेल लें, पूरा खाली करके फेंक जाए। सबरे ब्रजवासी जो ला रहे हैं सवन के 56 भोगन ने गिरिराज महाराज डकारे गए, सब पाए गए। श्रीदामा पहुंच गो। कन्हैया जी बता जा गिरिराज महाराज की शकल तेरी शकल एक जैसी का लग रही है, वह तो बेई है कि दोनों की शकल एक सी है। नाना श्रीदामा कबू कबू 2 जने की शकल एक उसी मिल जाते हैं। कई लोग कहते हैं तू तो बहन बहन सी लग रही है, 2 बहन बहनियों का, पर ना अलग अलग हो गए, भैया भैया से लगे ना, हम तो अलग हैं, तो शकल मिल जावे महाराज। कह लो एक बात बताओ कहवे लगे महाराज जी बताओ जे त्यो गिरिराज महाराज कब को भूखो है? क्यों कि हम सोच रहे कि ढकूला भर के लाए ना भोग लगा देंगे, गिरिराज महाराज को भोग लग जाओ और 2-4 दिन चकाचक पुआ 56 भोग पावेंगे। त्यो गिरिराज महाराज सबनी डकारे को लगे तो पश्चात कहूँ कछू ना छोड़े को, कब को भूखो है? कहवे लगे सोन श्रीदामा या तो किसी को भोजन करावे नहीं, और भोजन करा रहे हो तो कई लोग कहते और ले गए ना तो परसेंगे, पूछते रहेंगे तो ले भी बाबू मना कर देगा, नहीं अब ना ले रहे। खिलाने वाला कभी पूछता नहीं है, नहीं मैं हाथ से लेना पड़ेगा, ये तो खाना ही पड़ेगा, वो तो खिलावे को भाव। और ते पूछे का ले आवे तो ले रहा होगा तो मना कर दो, नहीं कछू नहीं चाहिए। तो इसलिए खवावे तो मनते खवावे नहीं, खवावे नहीं कहोगे, इसलिए प्रेम ते पवाओ। नहीं वो तो ठीक है, हम तो कह रहे हैं पवावे तो आई है। सवन के 56 भोग गिरिराज पूजन कर रहे हैं। सबरे ब्रजवासी कह रहे पूजन है गई कि ना, अबे तो पूरी ना भाई, कब होगी कि जब 7 कोस की परिक्रमा
लगाई जावे। जब तक 7 कोस की परिक्रमा ना करें तब तक गिरिराज जी की पूजा का फल नहीं मिलता। परिक्रमा का महत्व ज्यादा है। तो आइए सबरे ब्रजवासी आज गिरिराज महाराज की पूजा कर रहे हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं। तो आइए सब पूजा करते जाएं और अपनी जगह पर बैठते जाएं और परिक्रमा लगाएं मन से। शरीर से यहीं बैठे रहें बीच के पुरा पे ठोना में और मन से गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाएं। सभी गा रहे हैं, पूजा करते हुए जा रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन